सर एंड स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक जो है वो है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट टू ए सर्कल। चैप्टर 12 था हमारा एरिया रिलेटेड टू ए सर्कल। उसमें हमने आज लिया है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट टू ए सर्कल। पहले एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? द रीजन बाउंडेड between the two radius and the arc, this is called the area of sector। ये जो रीजन है, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। तो ये कौन सा सेक्टर हुआ? ये हमारा है माइनर सेक्टर। ये हमारा सेंटर है और जो बाकी पोर्शन बच जाता है, दिस इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। दिस इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर, राइट। उसके बाद है सेगमेंट टू ए सर्कल। क्या होता है सेगमेंट टू ए सर्कल? क्या होता है? हमारा ये सर्कल है और ये हमारी कोड है। तो कोड और आर्क के बीच का, ये कोड और आर्क के बीच का, कोड और आर्क के बीच का ये जो एरिया है, दिस इज द माइनर सेगमेंट। दिस इज द माइनर सेगमेंट। और ये जो बाकी पोर्शन बचा है, ये है हमारा मेजर सेगमेंट। आज हम एरिया फाइंड करेंगे किस किस का? माइनर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का, और माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। और एरिया ऑफ सर्कल आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगी। ये हमारा सेंटर है और सेंटर पे एंगल मैंने थीटा लिया है। ये हमारी रेडियस है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारा बराबर होता है, सेंटर का जो एंगल होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है, राइट। ये तो है हमारा माइनर सेक्टर जो था उसका फॉर्मूला है। और मेजर सेक्टर अगर निकालना हो तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो है वो निकालने का फॉर्मूला, ये हमारा माइनर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर जो है, ये वाला जो सेक्टर है, इसका एरिया हमारा है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है हमारा मेजर सेक्टर निकालने का, राइट। उसके बाद है, अब मैं आपको बता रही हूं माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। ये है हमारा माइनर सेगमेंट और ये है हमारा सेंटर। सेंटर पर जो भी एंगल हमें दिया होगा, ये हमारा एंगल मैंने थीटा मान लिया अभी इस समय। अभी मैंने इस पर एंगल नहीं लिखा, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूं आपको। ये है हमारा माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ये इतना पोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं पूरे सेक्टर में से, ये हमारा सेक्टर है, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ओ ए बी।
तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका फार्मूला मैंने ऊपर लिखा था। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा एंगल के बेस के ऊपर हम फाइंड करेंगे। अगर तो राइट ट्रायंगल होते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर तीनों एंगल ये सेम होते हैं तो इक्विलेटरल बन जाएगा, तो √3 अपॉन में 4 इंटू साइड का स्क्वायर। लेकिन अगर एंगल यहाँ पे अलग आ जाए, 45 आ जाए सेंटर का एंगल, 60 आ जाए, 120 आ जाए, तब हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका भी एक फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और ये मैं फाइंड करना आपको बताऊंगी कि इस ट्रायंगल का एरिया इस फार्मूले से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद है ये मैंने माइनर सेगमेंट लिखा, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर आपको निकालना है, मेजर मतलब ये जो बाकी पोर्शन बच गया है ये वाला, ये साथ में ये ट्रायंगल भी। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आप ये नोट डाउन करो, आप ये नोट डाउन करो। हमारा जो पहला माइनर सेक्टर निकालने का फार्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का फार्मूला है, अगर मैं पूरे सर्कल में से पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और माइनर सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और माइनर सेगमेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? अगर मैं सेक्टर के एरिया में से, ये वाला सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगी, सेक्टर का एरिया मैंने यहाँ पर लिखा है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये पोर्शन जो है, जब मैं क्वेश्चन लूंगी तो आपको ये बताऊंगी कि ये फार्मूला हमारा कैसे यूज होता है, हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और मेजर सेगमेंट जो है मैं फिर से बना के दिखा रही हूँ आपको। ये वाला मेजर सेगमेंट जो है ये बना के दिखा रही हूँ। अगर ये पोर्शन हमारा माइनर सेगमेंट है, ये वाला पोर्शन अगर हमारा माइनर सेगमेंट है, तो बाकी जो पोर्शन बच जाता है दिस इज द मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है? अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाता है? मेजर सेगमेंट आ जाता है। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 12.2 के। हेलो, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 1 ले रहे हैं हम। ये डोर क्लोज करना है। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस दे रखी है हमारे को 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ध्यान से देखो, हमारा जो सेक्टर का एंगल है ये हमारा सेक्टर है, सेक्टर का जो एंगल है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री, और रेडियस दे रखी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये हमें इसका एरिया फाइंड करना है। और अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में 3.14 दी होगी देन यू विल यूज दैट वैल्यू, अदरवाइज यू विल यूज द 22 अपॉन में 7। तो थीटा कितना है हमारा? ये थीटा है, एंगल कितना दे रखा है? 60 अपॉन में 360,
पाई है 22/7 और रेडियस कितना है हमारा 6, 6 की पावर 2, 6 इंटू 6। ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। तो सेक्टर का एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या यूज किया है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट जो होता है वो हमारा सर्कल का 4th पार्ट होता है। तो उसमें हमारा एंगल जो है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference। अब हमें रेडियस नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है हमारे 1 मार्क्स में आते हैं। whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का मतलब हमारे पास सर्कल का बाउंड्री की जो लेंथ है, जो पेरीमीटर है, वो हमें गिवन है 22 और हमारे पास रेडियस गिवन नहीं है और हमें सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट मतलब 4th पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो उसका जो सेंटर का एंगल होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट मतलब 4th पार्ट, तो यहाँ पर पूरा जो सेंटर का एंगल होता है 360 डिग्री, तो 4th पार्ट है, 360 को 4 से डिवाइड किया तो सेंटर का एंगल हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर सेंटर एंगल भी नहीं था और हमारे पास गिवन था सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितना दे रखा है, ये है 22 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7, आर गिवन नहीं है हमारे पास, तो आर कितना आ जाएगा 22 इंटू 7/22 इंटू 1/22। ये मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर दिए, तो रेडियस हमारी आ गई 7/2। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी हमारा एक सेक्टर ही है एक तरह से, और सेंटर का एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री। फार्मूला तो हमारा यही लगेगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पर डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, लेकिन आगे जो आएंगे अगर हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो मैं सीधा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखूंगी। तो यहाँ पर आ गया 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो 22/7 और रेडियस कितनी आ गई है 7/2। तो ये ऊपर पावर 2 था तो 2 टाइम्स लिख दिया मैंने, ये 11 आ गया हमारा और ये 4 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 11 7 जा 77, 4 2 जा 8। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 77/8। नाउ इट इज क्लियर स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमारे पास देखो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। ये क्लॉक है, उसमें मिनट हैंड जो है उसकी जो हमारे पास लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 14। मिनट हैंड की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 14, इट मीन्स ये रेडियस ही है हमारी, ठीक है। और फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मान लो यहाँ 12 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 5 मिनट में कितना एंगल स्वेप्ट किया है वो हमें फाइंड करना है। मिनट हैंड ने यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट किया है। पहले मिनट हैंड 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, यहाँ पर लिखो एरिया डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड in 1 hour
ये आ जाएगा 360, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना, तो ये हमारा आ गया 6 डिग्री का एंगल जो है वो 1 मिनट में बनाएगी। इसको मैंने चेंज कर दिया, एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। पहले 1 आवर में जो एंगल बनाएगी वो 360 डिग्री पूरा घूम के आएगी, तो 1 मिनट में कितना आ गया 6 डिग्री। तो हमें बताना है कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट हुआ, तो 5 डिग्री में एंगल कितना बना, सेंटर का जो एंगल है वो कितना बना, तो इन 5 मिनट एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड कितना आ जाएगा 6 × 5 30 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर एंगल आ गया ये 30 डिग्री। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके बना देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, ये जो सेंटर का एंगल है मिनट हैंड ने कितना कवर किया है 5 मिनट में, कितना है 30 डिग्री का। अब हमारे पास जो मिनट हैंड की लेंथ दे रखी थी वो दे रखी थी 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये रेडियस है, ठीक है, मिनट हैंड की। तो हमारे पास रेडियस कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट किया, सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन में 360 × πr²। थीटा हमारा है 30 अपॉन में 360 × पाई की वैल्यू अगर तो नहीं दे रखी 22/7, और रेडियस कितनी है हमारी 14। ये कैंसल कर देना, ठीक है, 7 से 7 कैंसल हो गया, तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख रही हूं, तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा 154। 11 को 14 से मल्टीप्लाई किया अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो, रेडियस की जो लेंथ थी मिनट हैंड की वो कितनी थी 14 सेंटीमीटर। एंगल जो टोटल मिनट हैंड बनाएगी अराउंड द ये पॉइंट जो है वो 360 डिग्री 1 आवर में, और 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 6 डिग्री का एंगल स्वेप्ट करेगी। और उसके बाद 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 30 डिग्री, और 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट किया, तो आपने फार्मूला लिखना है थीटा अपॉन में 360 × πr²। तो थीटा हमारा है 30 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमें दे रखा है 14 × 14। ये कैंसल करके ये हमारा एरिया आ गया 154 अपॉन में 3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको सेगमेंट बताया था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th में सेगमेंट लेंगे। हमारा क्वेश्चन 4 देखो, 4 से लेकर 7 तक ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 मार्क्स या 4 में आते हैं ये। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जो पोर्शन जिस हिसाब से आएगा। जैसे 4th क्वेश्चन में हमें 2 चीजें फाइंड करनी है। हमारे पास कोड ऑफ ए सर्कल दे रखा है, सॉरी, जो रेडियस की जो लेंथ दे रखी है वो हमें दे रखी है 10। कोड के साथ जो रेडियस है उसकी लेंथ जो है वो है 10। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल है वो है हमारा 90 डिग्री, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, आपको 2 चीजें फाइंड करनी है। एक तो फाइंड करना है आपको माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मतलब ये पोर्शन, ठीक है। और एक आपको फाइंड करना है मेजर सेक्टर,
देखो दोनों चीजें ध्यान से देखना, दोनों डिफरेंट हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। और पाई की वैल्यू जो यूज करनी है वो यूज करनी है 3.14, राइट। तो अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, इसमें हमें सबसे पहले मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था माइनर सेगमेंट फाइंड करने का मेथड क्या होता है। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से, ये हमारा सेक्टर है OAPB, ठीक है। माइनर सेगमेंट क्या होता है, सॉरी मेजर ये हमारा, ये जो माइनर सेक्टर क्या होता है हमारा, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर लिखूंगी मैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से क्या माइनस कर दूं, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं। अब मैंने ट्रायंगल का एरिया आपको बताया था, ट्रायंगल का एरिया जो है, अगर तो हमारा इस तरह से ट्रायंगल है तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर गिवन होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं हम, ठीक है। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी एंगल जो है इक्वल होते हैं तो 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हमें सेंटर का एंगल जरूरी नहीं है कि 90 दिया होगा, ये हमारा 45 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला तो आपको मैंने अभी 3 क्वेश्चन में यूज करके बताया है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार ये सिंपली क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 4 जो है ये राइट ट्रायंगल दे रखा है, तो ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट है। तो या तो मैं सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दूंगी, लेकिन अगर मैं ये नहीं लगाती, मान लो यहाँ पर मेरा एंगल 45 होता है, तो हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा लगाऊंगी। इस फार्मूले से भी ये क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। यहाँ पर रेडियस तो हमारी 10 है, ठीक है। साइन थीटा, थीटा हमारा साइन 90 क्या होती है, वैल्यू 1 होती है, तभी भी हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यही आएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 10। और अगर मैं ये फार्मूला लगाती हूँ, रेडियस हमारी है 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 साइन थीटा, थीटा हमारा 90 है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तब भी ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। तो मैंने इस बार तो यही लिख दिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो थीटा हमारा क्या है, 90 है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगी क्योंकि बाकी क्वेश्चनों में आप हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा ही लगाना, क्योंकि यहाँ पर सेंटर का एंगल जरूरी नहीं है कि आपको 90 दिया होगा। तो पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी थी, तो वही यूज करेंगे। और रेडियस हमारी है 10, और यहाँ पर भी बेस हमारा है 10, और ये हाइट भी हमारी है 10, तो ये हमारा आ गया 50। और यहाँ पर ये पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो, तो ये कैंसल हो गई, तो ये आ गया हमारा 157/2 माइनस 50, तो ये आ जाएगा हमारा 78.5 माइनस 50, तो माइनस कर देंगे 50, तो ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पहले पहला स्टेप समझ आया। पहला स्टेप है, दोबारा से देख लो, जो माइनर सेगमेंट अगर मुझे कभी भी फाइंड करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोलते हैं, कोड का, ये जो कोड के साथ ये जो पोर्शन है, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ माइनर, ठीक है। तो ये हम, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो पूरे सेक्टर के एरिया में से क्या माइनस किया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस किया। मैं एक बार फिर से ये वाला पोर्शन बता देती हूँ कि अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लिखती हूँ, मैंने आपको कहा
कि मैं ये वाला फार्मूला लगाती हूँ, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो हाफ इंटू आर हमारा 10 है और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तब भी हमारा 2 5 जा 10, तब भी हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 50 आएगा। तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, और अगर 90 दिया होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद है हमें मेजर सेक्टर। सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, अब हमारा सेकंड पोर्शन है मेजर सेक्टर। तो ये हमारा जो सारा पोर्शन था ये हमारा माइनर सेक्टर था, ये हमारा क्या था, माइनर सेक्टर। और हमें क्या फाइंड करना है, मेजर सेक्टर। ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, मेजर सेक्टर है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगी मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ध्यान से देख लो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है और रेडियस 10 है। सेंटर का एंगल हमारा 90 था, 90 अपॉन में 360 इंटू 3.14 और रेडियस है 10 इंटू 10। ये वैसे मैंने पीछे फाइंड कर दिया था, आप उसको देख के भी यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हो। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ जाएगा 157 अपॉन में 2। 157 अपॉन में 2 मतलब 78.5 और ये पॉइंट हटाया नीचे 100, तो ये आ गया हमारा 314 में से माइनस कर दो 78.5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया आपको। अगर मुझे मेजर सेक्टर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, पूरे सर्कल के एरिया में से कौन सा एरिया माइनस करूंगी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर मुझे इसमें इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ, अगर मुझे मेजर सेगमेंट का निकालना पड़ जाए, अगर मुझे इसी क्वेश्चन में मेजर सेगमेंट का भी निकालना पड़ जाए एरिया, इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ मेजर सेगमेंट। अगर मुझे मेजर सेगमेंट का निकालना पड़ जाए तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमने फाइंड कर दिया था, तो पूरे सर्कल के एरिया में से मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा, ये सारा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, ये सारा पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल में से कौन सा पोर्शन माइनस करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी माइनर सेगमेंट का एरिया मैंने फाइंड करना बताया था आपको, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 3.14 इंटू, तो ये क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया मैंने कैसे निकाला था, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल भी किया था। एरिया ऑफ सेक्टर में से ये हमने निकाल दिया था, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैंने टोटल निकाल दिया था, पहले वाला हमारा आया था 28.5 और ये है हमारा 3.14 इंटू 10 इंटू 10। तो ये आ जाएगा 314 माइनस 28.5। तो ये हमारा आ गया मेजर सेगमेंट। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन जो है 6, 7
जो है वो इसी से रिलेटेड है। और फिफ्थ क्वेश्चन में लेंथ ऑफ एन आर्क भी निकालना है। अगर ऐसे क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क निकालनी पड़े तो वो फार्मूला भी नोट कर लो। ये फार्मूला है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जब वो फाइंड करोगे तो हमारे पास पहला पोर्शन उसका ये निकालना है। तो ये फार्मूला नोट कर लो, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। ये लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने का फार्मूला है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको इस जो मैंने कंसेप्ट कराया है, अगर इसमें कोई डाउट है देन यू कैन आस्क एनी डाउट, देन आई विल क्लियर इट। Yes, students, if you have any doubt regarding this topic, then I will explain it again. अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और आपने इस एक्सरसाइज के 12.2 के क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट करने हैं। आई विल सेंड यू द असाइनमेंट ऑफ रिलेटेड टू द सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, आई विल सेंड इट टू यू।